नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी जयपुर में जुटेंगे, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। तो सामाजिक सुरक्षाओं के जो लाभार्थी हैं उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है और उनको जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जो राशि दी जाने वाली है वो एक साथ उनको ट्रांसफर की जाएगी। बूंदी मेडिकल कॉलेज परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा। नागौर भीलवाड़ा में स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत होंगे। अगले पेज पर जानकारी है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि राजस्थान में 7 नए जनजातीय आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। साथ के साथ अल्पसंख्यक छात्रावासों में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके आवेदन के लिए तिथि रखी गई है 30 जुलाई तक। जालौर नदी के तेज बहाव में 6 लोगों को बचाया। तो जैसा कि अभी मानसून चल रहा है, नदियां उफान पर हैं। अगले पेज पर जानकारी, जोधपुर मनरेगा के लिए 1.18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। श्री शांति धारीवाल ने नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में कहा कि प्रदेश की मांगों पर केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जीएसटी काउंसिल जो है यानी कि जीएसटी परिषद, उसकी अब 50वीं बैठक हो रही है। तो ऐसा कुछ जो होता है, कुछ माइलस्टोन ऐसा होता है, 100वीं बैठक, 50वीं बैठक, तो थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी परिषद जो है, उसके बारे में सामान्य जो जानकारी है वो आप पढ़कर जाएं। युवा महोत्सव के लिए पंजीकरण जारी। लोक कला व सांस्कृतिक आयोजन कब से? 16 जुलाई से। घग्गर नदी में अधिक पानी की आशंका, अलर्ट जारी किया गया है। और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों की स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण का समापन किया गया है। यानी कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोले जाने वाले हैं, उनमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, पहले उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, यानी कि उनको इंग्लिश बोलना सिखाया जा रहा है। इसके लिए पहले 82 शिक्षक चुने गए, जिनको 100 घंटे के लिए इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास उनको, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग का उनको प्रशिक्षण दिया गया है। अगले पेज पर जानकारी, मोबाइल बैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये आप जो वैन देख पा रहे हैं, इसमें प्रचार प्रसार किया जाएगा कि अगर बच्चे स्कूल में बीच में स्कूल से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, यानी कि ड्रॉप आउट हैं स्कूल से, तो उनको वापस स्कूल से जोड़ा जाए। साथ ही जो दिव्यांग हैं उनके बारे में, उनके अधिकारों की जो जानकारी है वो भी इस वैन के माध्यम से दी जाएगी। आज का हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियां जैसा हर दिन हम पढ़ते हैं। पहली है राजस्थान युवा महोत्सव 2023, दूसरा है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि अभी अभी इस स्कूल के लिए, यानी कि इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं उनका प्रशिक्षण समाप्त हुआ है, तो चर्चा में है, देख लेंगे। राजस्थान में 7 नए जनजातीय आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, कहाँ खोले जाएंगे इसको भी देखेंगे। और फिर स्कूल ड्रॉप आउट रोकने और विकलांगों के अधिकारों के प्रचार प्रसार हेतु मोबाइल वैन। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान युवा महोत्सव 2023, जिसके आयोजन की तिथियां क्या है। पहली बात तो यह है कि 3 स्तरों पर इसका आयोजन होगा, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर आयोजन कब से? 5 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, जिला स्तर पर 26 जुलाई से 10 अगस्त तक और राज्य स्तर पर 20 अगस्त से 22 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। आयोजक है इसका राजस्थान युवा बोर्ड। उद्देश्य क्या है? प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संवारना। क्या क्या विशेषता है युवा महोत्सव की? कि महोत्सव में संबंधित क्षेत्र से सरकारी और गैर सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उनके विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इसमें क्या क्या होगा? सामूहिक लोक गायन, लोक नृत्य, नाटक, चित्रकला, कविता, शास्त्रीय वाद्य यंत्र, इनकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। यानी कि युवाओं के बीच में राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी जो चीजें हैं, जो लोक कला हैं, नृत्य, नाटक वगैरह हैं, उनकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही साथ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा और क्या? तीसरा काम ये होगा कि करियर से संबंधित युवाओं को मार्गदर्शन भी दिया जाएगा कि क्या क्या स्कोप है उनके करियर को लेकर। अब इसमें ब्लॉक, जिला स्तर और साथ ही साथ राजस्थान युवा महोत्सव में प्रतियोगिताओं में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता हैं उनको कला रत्न, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और राज्य स्तर पर जो विजेता रहेंगे उनको नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। किसको कितना दिया जाएगा? 2 तरह की प्रतियोगिताएं होंगी, एक होंगी सामूहिक प्रतियोगिता या टीम वाली, टीम इवेंट, और एक होंगी सोलो यानी कि एकल प्रतियोगिता। तो जो सामूहिक प्रतियोगिताएं होंगी उनमें राज्य स्तर की बात हो रही है, तो राज्य स्तर पर जो सामूहिक प्रतियोगिता होंगी उनमें प्रथम स्थान वालों को 20,000, दूसरे स्थान वालों को 15,000, तीसरे स्थान वालों को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एकल प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर पहले स्थान वाले को 5,000, दूसरे वाले को 3,000 और तीसरे वाले को 2,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद अगली जानकारी है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय के
82 शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु जो 100 घंटे के इंग्लिश स्पोकन प्रशिक्षण का कार्यक्रम था उसका अभी समापन हुआ है। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब थी? वो 2019 में। तब से इनकी शुरुआत की गई, इनकी घोषणा की गई, यानी कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में ही ये शुरू किया गया। राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। बजट 2021-22 के अनुसार ये घोषणा की गई कि 5000 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव और कस्बे हैं उनमें आगामी 2 वर्षों में कक्षा 1 से 12 तक के राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा। कब घोषणा की गई? राज्य सरकार के बजट 2021-22 में। 3 बजट में लगातार 3 अलग अलग घोषणाएं हैं। इसमें 3 अलग अलग मतलब उसी चीज को आगे बढ़ाती हुई। पहली जो घोषणा हुई 2021-22 में, उसमें 5000 से अधिक आबादी वाले जितने गांव और कस्बे हैं, घोषणा की गई कि आगामी 2 वर्षों में उनमें जितने भी कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय हैं उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। फिर अगला बजट आया 2022-23। इसमें कहा गया कि अगले 1 साल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 और महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। पहले घोषणा की गई कि 5000 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव हैं उनमें खोले जाएंगे। फिर घोषणा की गई 1,000 संख्या और बढ़ा दी जाएगी। और फिर अगला बजट आया 2023-24 वाला, इसमें भी यही घोषणा और आगे बढ़ा दी गई कि 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और खोले जाएंगे। साथ ही जिन विद्यालयों में 200 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अंग्रेजी में पढ़ाई उनकी हो, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना अगर वो चाहते हैं, तो वहां भी प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ की जाएगी, यानी कि उसी स्कूल कैंपस में एक इंग्लिश मीडियम विंग भी प्रारंभ की जाएगी। कंडीशन ये है कि कम से कम 200 विद्यार्थी ऐसे होने चाहिए जो ये डिमांड करें कि हमें अंग्रेजी में पढ़ाई करनी है। अगली जानकारी है, राजस्थान में 7 नए जनजातीय आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। तो उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्र का शैक्षिक उत्थान। कहाँ कहाँ होंगे 7 विद्यालय? पाली के सुमेरपुर में, सवाई माधोपुर में, भेडोली बौली ये भी सवाई माधोपुर में, और गिरवरा क्षेत्र केकड़ी अजमेर में। इसके बाद है जालौर में, चिखली जो डूंगरपुर में, और श्रीपुरा देवली कहाँ है? टोंक में। इनके लिए पहले चरण में 35 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, फिर दूसरे चरण में 71 करोड़ रुपए का। अब जो 35 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, 7 कुल विद्यालय खोले जाने वाले हैं, तो हर एक के लिए कितना हुआ? 5 करोड़ रुपए पहले चरण में खर्च किए जाएंगे, और अगले वर्ष में दूसरे चरण में इनके निर्माण पर 71 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर है स्कूल ड्रॉप आउट रोकने और विकलांगों के अधिकार के प्रचार प्रसार हेतु एक मोबाइल वैन संचालित की जा रही है। किसके द्वारा? रालसा क्या है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके द्वारा शुरू की गई है। और ये शुरुआत कहां से हुई है? ये परिणाम नहीं, ये है प्रारंभ। कहां से प्रारंभ हुई है? अभी ये जैसलमेर में प्रारंभ हुई है। क्या है इसका विवरण? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में नए शिक्षा सत्र जो अभी शुरू होने वाला है, उसमें ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से शिक्षा से या स्कूल से जोड़ने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहल की है। कहां से पहल की है? शुरुआत कहां से? जैसलमेर से। इस मोबाइल वैन के माध्यम से क्षेत्र में विकलांगों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा और उनको दिव्यांगता कार्ड वितरित किए जाएंगे। विधिक सेवा अभियान के तहत चलचित्रों के जरिए यानी वीडियोज के जरिए बाल विवाह रोकने हेतु भी जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। दिव्यांगजनों, बच्चों सहित अन्य वंचित एवं कमजोर वर्ग को कानूनी अधिकारों की भी जानकारी दी जाएगी। यानी इस वैन के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो यह है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्कूल बीच में छोड़ दिया है, स्कूल ड्रॉप आउट है, उनको वापस शिक्षा से जोड़ा जाए। दूसरा, दिव्यांगों के जो अधिकार हैं उनको लेकर उनमें जागरूकता पैदा की जाए। सरकार की किन किन योजना का वो लाभ ले सकते हैं उनके बारे में उनको बताया जाए ताकि वो उनसे जुड़ सके। लास्ट में है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा स्कूल ड्रॉप आउट रोकने हेतु जैसलमेर जिले में मोबाइल वैन से जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है आपके स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT। तो क्या होगा सही उत्तर? बताएं आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।